हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। तो हमने लास्ट टाइम पर हमने टॉपिक पढ़ा था कारक, जिसे इंग्लिश में केस कहते हैं। कारक के बारे में पढ़ा था हमने। पूरे सभी कारकों के बारे में पढ़ लिया था। 8 कारक के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज हम लोग कुछ कारक जो कंफ्यूज करते हैं उनमें अंतर पढ़ेंगे, अंतर समझेंगे और कुछ सेंटेंसेस करेंगे, उसके देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे। तो एक बार हम लोग कारक फिर से देख लेते हैं। 8 कारक देखिए, मैंने आपको टेबल भी समझाई थी, फिर से देख लेते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन। इसकी टेबल आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को बहुत लोगों ने बताया होगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं इस टेबल को। ये टेबल बहुत जरूरी है। लेकिन इसके अलावा मैंने आपको कुछ पहचान के शब्द बताए थे, क्वेश्चन वर्ड्स बताए थे, जिनसे यदि आप क्वेश्चन करके देखेंगे तो फिर आपकी गलती कभी भी नहीं होगी। कारक पहचानने में कभी भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये कारक तो आपने आई होप आपने लर्न कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे ठीक से। आज हम लोग इन 2 कारकों में अंतर समझते हैं। पहला तो करण तथा अपादान कारक में अंतर। देखिए, करण में भी से है इसका विभक्ति चिन्ह, और आपका अपादान कारक में भी से है। अब दोनों में से आ रहा है, तो अंतर क्या, डिफरेंस क्या है, कैसे पहचानेंगे हम सेंटेंस में कि करण कारक है कि अपादान कारक है। तो देखिए, दोनों में क्या अंतर है। दोनों कारक में परसर्ग से है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है, करण कारक में से जो आता है वो के द्वारा के सेंस में आता है। हमने किसी चीज से काम किया, के द्वारा हमने ये काम किया, इस सेंस में आता है। और अपादान कारक में से अलग होने के भाव में आता है कि से पेड़ से पत्ता गिरा, अलग हो गया। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है, हम बस से पिकनिक गए। तो यहाँ पर बस से क्या हुआ, यहाँ पर बस से यानी कि हम बस के द्वारा, इसकी पहचान है से या के द्वारा। और किसके द्वारा हम पिकनिक गए, हम बस के द्वारा, यानी बस से पिकनिक गए। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, करण कारक। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल, मेरे पर्स से पैसे गिर गए। अब मेरे पर्स से पैसे गिर गए, पर्स में पैसे थे और गिर गए, यानी कि पर्स से बाहर निकल गए, गिर गए, अलग हो गए। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। ठीक है, यहाँ पे पर्स से पैसे गिरकर अलग हो गए, जहाँ अलग होने का भाव है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, पेड़ से पत्ते गिरे। पेड़ पर पत्ते थे और पेड़ से पत्ते गिर गए नीचे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अपादान कारक होगा, क्योंकि यहाँ पर भी अलग होने का भाव है। तो यहाँ इसकी पहचान क्या है, कहाँ से, किससे, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड यूज होते हैं। यदि हम इससे पूछेंगे कहाँ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे, किससे, ये हमारे पहचान के शब्द हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बात और है कि अपादान कारक कभी कभी डरने, तुलना करने, सीखने या घृणा करने में भी आता है। इस सेंस में भी कभी कभी अपादान कारक यूज होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला है, सोहन राम से छोटा है। यहाँ पर तुलना की जा रही है, सोहन राम से छोटा है, तो तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, अपादान कारक होगा। अब देखिए, यदि आप इसे करण करेंगे, करण करने की कोशिश करेंगे, राम से छोटा है तो के द्वारा है उसका सेंस, तो यहाँ पे वो तो हो ही नहीं सकता, तो करण तो हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर क्या कारक है, अपादान कारक। तो कभी कभी तुलना करने में भी अपादान कारक यूज होता है। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है, मुझे झूठ से घृणा है। तो घृणा के भाव के लिए भी से यूज होता है, और वहां पर भी अपादान कारक होता है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है, रवि अध्यापक से गिटार सीखता है। तो यहाँ पे सीखने का भाव है, अध्यापक से गिटार सीखता है, तो यहाँ पर भी सीखने के भाव में भी अपादान कारक यूज होगा। फोर्थ है, मेरी बहन कॉकरोच से डरती है। अब डरना है, डरने के भाव में भी कॉकरोच से डरती है, यहाँ पर भी हमारा अपादान कारक यूज होगा। ठीक है, तो मेरी बहन कॉकरोच से डरती है, यहाँ पर डरने का भाव है, यहाँ पर भी अपादान कारक होगा। ठीक है, तो ये है अंतर, कुछ करण तथा अपादान कारक में अंतर क्या है। और कहीं कहीं अपादान कारक वैसे भी इन भाव को
इन भाव को शो करने में, दिखाने में भी यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोनों में अंतर। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट देखते हैं कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर। अब कर्म कारक तथा संप्रदान कारक दोनों में क्या है, कर्म कारक में भी को चिन्ह है, को परसर्ग है, और संप्रदान कारक में भी हमारा के लिए और को है। दोनों में को प्रयोग होता है, दोनों कारकों में को परसर्ग प्रयोग होता है। तो फिर अंतर क्या है, अब हमें कैसे पहचाने, दोनों में को आ जाएगा तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कि वहां पर कर्म कारक है या संप्रदान कारक है। तो ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इसके थ्रू बताते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक चीज तो आप ये देख लीजिए कि कर्म कारक में क्या होता है, को हमारा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, कर्म के बारे में बताता है। और संप्रदान कारक में जो हमारा को आता है वो किसके लिए के सेंस में आता है, किसके लिए हमने प्रदान कारक मतलब प्रदान किया क्या चीज, किसके लिए के सेंस में आता है। तो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला है शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ाते हैं। ठीक है, शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ाते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या है, सीधे से शिक्षक किसको पढ़ाते हैं, छात्रों को, और क्या पढ़ाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कर्म कारक हो गया, को लिखा ही है छात्रों को, तो हम समझ लेंगे कि यहाँ पर कर्म कारक है। और इसकी पहचान क्या है कि क्या और किसको। तो किसको पढ़ाते हैं, छात्रों को, और क्या पढ़ाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं। तो इससे हम कर्म कारक पहचान लेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शिक्षक छात्रों को पठन सामग्री देते हैं। शिक्षक छात्रों को पठन सामग्री देते हैं। अब यहाँ भी को लिखा है, लेकिन यहाँ किस सेंस में है, यहाँ पर को के लिए, मतलब शिक्षक छात्रों के लिए पठन सामग्री देते हैं, उनको कुछ पठन सामग्री प्रदान करते हैं, देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा के लिए, छात्रों के लिए पठन सामग्री देते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। भैया ने प्रियंका को नया कंप्यूटर दिलाया। भैया ने प्रियंका को, यहाँ भी को आया है, नया कंप्यूटर दिलाया। अब दिलाया कुछ प्रदान किया, प्रियंका को नया कंप्यूटर दिया। तो किसको दिया, किसके लिए दिया, प्रियंका के लिए। भैया ने प्रियंका के लिए नया कंप्यूटर लाया या दिया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक और देख लेते हैं। जोकर ने दर्शकों को हंसाया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जोकर ने दर्शकों को, यहाँ पे के लिए का भाव नहीं है, यहाँ पर क्या है, सीधे सीधे क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। क्या है, जोकर ने दर्शकों को हंसाया, यहाँ पर क्या है, कर्म कारक है, क्योंकि किसको हंसाया, दर्शकों को हंसाया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। तो अब ये अंतर है कुछ। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है, और नहीं आया तो क्वेश्चन करके देख लेंगे। तो आई थिंक इसको आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है। अब कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज देख लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस करते हैं और उसमें पहचानने की कोशिश करते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि आप सेंटेंस को पहचान के, कारक पहचान के बताएं। ठीक है, मैं सेंटेंसेस बताती हूँ, फिर मैं उसको क्लियर भी करूंगी। तो फर्स्ट सेंटेंस है, कपड़े अलमारी में हैं। कपड़े अलमारी में हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, कपड़े अलमारी के अंदर है, में है, यानी क्रिया का आधार बता रहे हैं, कहाँ पर है, कपड़े अलमारी में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। सेकंड है, महिला ने गरीब को भोजन दिया। महिला ने गरीब को भोजन दिया, यानी के लिए का सेंस आया, गरीब के लिए भोजन दिया। तो के लिए कहाँ आता है, संप्रदान कारक में, तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। थर्ड है, हमने अपना काम कर लिया है। हमने अपना काम कर लिया है ना, अपना काकी के, अपना एक संबंध बता रहा है, तो यहाँ पर क्या है, संबंध कारक है। ठीक है, नेक्स्ट है, माँ ने दूध से खीर बनाई। माँ ने दूध से खीर बनाई, किससे खीर बनाई, किसके द्वारा खीर बनाई, दूध से खीर बनाई। तो यहाँ पर किसके द्वारा का सेंस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक। नेक्स्ट है, किसान बीज बोता है। अब किसान बीज बोता है, यहाँ पे तो आप कहेंगे कोई विभक्ति चिन्ह है ही नहीं, कोई परसर्ग लगा ही नहीं है ना। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या बताया था आपको कि जहां पर कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगा, क्वेश्चन करके देख लेते हैं यहाँ। तो किसान बीज बोता है, कौन बीज बोता है, किसान बीज बोता है। तो यहाँ पर किसान मेन है, करता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता कारक। ठीक है,
ऐसे यदि कहीं पे ना भी दिया हो तो हम क्वेश्चन करके देख लेंगे। नेक्स्ट है स्टेशन से ट्रेन छूट गई। अब स्टेशन पे ट्रेन थी और वहां से छूट गई, अलग हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, अपादान कारक। नेक्स्ट है गीता छत पर बैठी है। गीता छत पर बैठी है, कहाँ पर बैठी है, छत पर बैठी है। मे और पर तो वैसे भी हमारे कहाँ आते थे, अधिकरण कारक में, ठीक है, और क्रिया का आधार बता रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, अधिकरण कारक। नेक्स्ट है हे प्रभु मेरी रक्षा करो। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, ये तो क्लियर है, संबोधन कर रहे हैं, प्रभु को संबोधन कर रहे हैं, तो यहाँ पर संबोधन कारक। नेक्स्ट है आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, कहां पर उड़ रहे हैं, आकाश में और पर तो आपको पता ही है, अधिकरण कारक हो गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। अब कभी कभी सेंटेंस में दो कारक एक साथ भी हो सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि पुलिस ने, तो पुलिस ने में तो हो गया कर्ता कारक, बट यहाँ पर कर्म के बारे में कर रहे हैं बात कि अपराधी को, तो यहाँ पर कर्म कारक हो गया। तो एक सेंटेंस में यदि आपको यहाँ अपराधी को दिया जाए तो आप बोलेंगे कर्म कारक है, और यदि कहा जाए पुलिस ने तो यहाँ पर आपका कर्ता कारक हो जाएगा। तो दोनों कारक हो सकते हैं, कर्ता और कर्म कारक दोनों हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें दोनों है। नेक्स्ट है हेमंत तनु से मोटा है। अब मैंने आपको बताया था कि अपादान कारक जो होता है तनु से मोटा है, यहाँ पे तुलना की जा रही है। मैंने एक आपको बताया था कि अपादान कारक जो है कभी कभी तुलना करने में भी यूज होता है। तो हेमंत तनु से मोटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। तो ये कारकों की कुछ एक्सरसाइज हो गई, मैंने आपको कुछ सेंटेंस करा दिए ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे और समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो आज का चैप्टर यहीं पर ये वाला टॉपिक समाप्त होता है। तो यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो अच्छी तरह से, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी और आपको कौन सी वीडियो, कौन सा टॉपिक आपको कठिन लग रहा है और कौन सा टॉपिक समझना है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।